दिनांक 5 अक्टूबर 2022 को अमर ज्योति कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड ने रोज हेवन गली नंबर 4 नियर निधि इलेक्ट्रॉनिक रामा गार्डन करावल नगर दिल्ली 94 में वार्षिक समारोह का आयोजन किया है, जिसमें सभी पदाधिकारी सदस्य व अन्य लोग भी शामिल हुए। वहीं सोसाइटी के फाउंडर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह राठौर जी ने बताया कि सोसाइटी उन गरीबों के लिए बनाई गई है जिसको कहीं से भी लाभ नहीं मिलता है और वह इस सोसाइटी से जुड़कर के लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आने वाले भविष्य के बारे में सोसाइटी की महत्वता को बताया है। वहीं चीफ गेस्ट के तौर पर बीजेपी विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट व श्री आरपी सिंह साहू जी दिल्ली कोऑपरेटिव यूनियन डायरेक्टर भी गेस्ट के रूप में मौजूद थे। तालियां बजनी चाहिए। भूपेंद्र जी से निवेदन करूंगा। देखिए बड़ी खबर खलील पवार के साथ। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं अमर ज्योति कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड सोसाइटी के वार्षिक समारोह में, जहां आप देख सकते हैं कि इसके संस्थापक, इसके अध्यक्ष अमर सिंह राठौर जी हर वर्ष ये समारोह मनाते हैं और हर वर्ष दिन ब दिन सदस्यों मेंबरों की तरक्की बढ़ती जा रही है। आइए ऐसा कुछ पूछते हैं कि इस सोसाइटी के बारे में और आगे के इनके विचारों के बारे में, और आगे इनका क्या विचार है, क्या ये मेंबर्स, क्या सदस्यों के लिए इन्होंने सुविधा रखी है, बहुत सारी चीज़ें। आइए बात करें। जी अध्यक्ष जी, पहले आप बताइए, ये सोसाइटी का हर बार वार्षिक समारोह मनाया जाता है और मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार से इस बार काफ़ी अच्छी तरक्की है। क्या ऐसा आप मेंबरों को दे रहे हैं जो लोग उत्साहित होकर आपसे जुड़ रहे हैं? पहले 2 साल कोरोना काल निकल गया, उस वजह से कुछ लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो सके। 2 साल के बाद अभी कुछ मेंबर भी काफ़ी बढ़ गए हैं हमारी सोसाइटी में और सभी को पता है कोरोना नॉर्मल चल रही है स्थिति और सोसाइटी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, लोन दे रहा है, एफडी वगैरह फैसिलिटी दे रहा है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ है। तो पहले से अब में कोई नया ऐसा आपने जो प्रोजेक्ट निकाला है जिससे लोग उत्साहित होकर और बढ़े हैं आपकी तरफ, या पहले से मतलब कुछ बदलाव आया सोसाइटी में? सोसाइटी में काफ़ी बदलाव है। पहले जो एफडी है, लोगों को पता चल रहा है कि ये सोसाइटी काफ़ी टाइम से चल रही है, इस वजह से उनको भरोसा हुआ है सोसाइटी का। जो कमेटी वगैरह लोग वहाँ लेके भाग जाते हैं। सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट की संस्था है तो कभी फेल नहीं हो सकती, तो उनको लोगों को, सभी मेंबरों को विश्वास है पूरा। लोगों के मन में एक संदेह होता है कि मोस्टली सोसाइटी या कोई कमेटी या कोई ऐसे जो भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट करता है, बाद में चल के वो प्रोजेक्ट डूब जाता है, तो इसके क्या श्योरिटी है कि आपकी सोसाइटी में ऐसा कुछ घोटाला नहीं होगा? क्या श्योरिटी उसके लिए? बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, उसका 80% बैंक में जमा रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बैंक से ज़्यादा है, बैंक से कम है? बैंक से कम है। तो इसे जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए आपसे? इसमें बिजली का बिल चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, 3 फोटो चाहिए, फॉर्म भरना पड़ेगा ऑफिस में आके और जुड़ सकता है। लेकिन जो पहले से मेंबर जुड़ा हुआ है उसके साइन के बिना नहीं जुड़ सकता। मतलब आपको गारंटर चाहिए, जो पहले से मेंबर हो उसको गारंटर चाहिए? यस। जी, आप बताएंगे संस्था के बारे में कुछ? संस्था बहुत अच्छी चल रही है। अमर सिंह राठौर जी जो संस्थापक हैं, बेहद ईमानदारी तरीके से संस्था को चला रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है आने वाले समय में अमर ज्योति कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेगी। ये सभी के हित के लिए कार्य करते हैं। जो पैसा आता है वो सोसाइटी सदस्यों में दिया जाता है। सोसाइटी के सदस्य बहुत अच्छे हैं जो ईमानदारी से लोन लेते हैं और ईमानदारी से देते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में संस्था बहुत आगे बढ़ेगी। और संस्था आगे क्यों ना बढ़ेगी, क्योंकि हमारे बीच हमेशा अमर ज्योति कोऑपरेटिव सोसाइटी को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय आरपी साहू जी है, जो मार्गदर्शन देते रहते हैं। जो भी समस्या होती है तो उसका निवारण भी करते हैं। इसका फ्यूचर प्लान क्या है? इसका फ्यूचर प्लान ये है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को आगे बढ़ाया जाए ताकि संस्था लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और आने वाले समय में प्रॉपर्टी लोन भी देने की बात चल रही है, ऐसा मेरे को ज्ञात हुआ है। कोई एरिया की नेगेटिविटी वगैरह, जैसे बैंक एरिया के नेगेटिव पॉजिटिव के मामले में ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो कोई ऐसे लोन देने के लिए कोई नेगेटिविटी वगैरह आपके उसमें है क्या? एक तो देखो हमारी सोसाइटी में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि और जो बैंक वगैरह हैं वो एफडी में 6.5 साल में 7 साल में डबल करती, और हमारी सोसाइटी 5.5 साल में डबल करके दे रही है उस पैसे को। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसके ज़रिए लोग हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो एरिया की नेगेटिविटी है या नहीं है? नहीं, एरिया की बहुत अच्छी नेगेटिव।
आप कोई जैसे एरिया में बैंक से पॉजिटिव और नेगेटिव मामला होता था, ऐसी कोई नेगेटिविटी एरिया की है? एरिया की कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है सब कुछ। बस मेंबर की गारंटी मिल जाए और आप लोन दे देंगे? यस, कोई भी हो, अगर जॉब कम सैलरी मिल रही है उसको भी यहाँ से लोन मिल जाएगा, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको भी लोन मिलेगा। आपने देखा कि काफ़ी सुविधाओं के साथ ये सोसाइटी सुसज्जित की जा रही है और काफ़ी समय से ये सोसाइटी चलाई जा रही है। दिन ब दिन सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी, अपना परिचय। मैं एडवोकेट आरपी साहू, डायरेक्टर दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का। इस सोसाइटी के बारे में कुछ पॉजिटिव थिंग्स? ये सोसाइटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अमर ज्योति कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड करावल नगर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इस क्षेत्र में जितनी सोसाइटियाँ चल रही हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं इसने। अभी मैंने उनसे भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि कोई एरिया की नेगेटिविटी वगैरह है जो लोन लेने के लिए, ऐसा कुछ आपका प्रोसीजर है या नहीं? ये निगेटिविटी का जो मूलभूत सिद्धांत आया वो बैंकों से आया है, लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि कोई एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। व्यक्ति निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आप पूरी एरिया को कैसे निगेटिव कर देंगे? क्या करावल नगर क्षेत्र में कोई अच्छे लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग नहीं हैं जो आप पूरी एरिया को निगेटिव कर दें? तो संस्था ऐसा एरिया को निगेटिव नहीं करती है। जो व्यक्ति लेन देन में खरा है, ईमानदार है, अच्छा है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं और जो लेन देन में हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट करता है हम उसको निगेटिव मानते हैं। आपने एडवोकेट साहब के विचार सुने कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, व्यक्ति नेगेटिव हो सकता है लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता। लेकिन बैंकों में मोस्टली एक व्यक्ति की वजह से पूरे एरिया को नेगेटिव करते हैं। किसी को कितनी भी ज़रूरत हो लेकिन बैंक उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। ये सोसाइटी उसी पर्पज़ से बनाएगा। जी बताएं। मैं एडवोकेट अजय कुमार शर्मा। जी, सोसाइटी के बारे में कुछ? अमर सिंह राठौर जी ने जो संस्था को उसका बनाया, संस्था को, और बड़े छोटे स्तर पर बनाया था। आज आप देख रहे हैं कि ये संख्या बता रही है, सदस्यों की संख्या बता रही है कि किस मुकाम पर आज पहुंची है। 10 साल आज संस्था को हो गए हैं और बहुत अच्छा काम संस्था कर रही है। संस्था का अच्छा काम ना करती तो इस मुकाम पर ना पहुंचती। आप जो नेगेटिविटी की बात कर रहे थे अभी एरिया को, जैसे वो लोग बैंकों का काम होता है, सोसाइटी का काम नहीं होता। जैसे अभी आरपी साहब जी ने बताया, हमारे दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर हैं दिल्ली के, तो पूरा एक सिस्टम है सोसाइटी चलाने का जो दिल्ली सरकार के उसमें चलता है, काम में चलता है। जी, कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारी संस्था, बहुत सारे ऐसे जो लोगों का पैसा लेके लगभग डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, मतलब डूबा हुआ दिखा देते हैं। तो क्या श्योरिटी है कि ये सोसाइटी ऐसा नहीं करेगी? देखिए, पहली बात तो जो संस्थाएं हैं, जो संस्था एक अपना व्यक्तिगत हिसाब से चलेगी, कोई भी संस्था हो तो डूब भी सकती है, पैसा लेके भाग भी सकते हैं। लेकिन सोसाइटियां जो हैं इसमें पूरी दिल्ली सरकार का पूरा रहता है। इसमें आरसीएस जो है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा हस्तक्षेप रहता है और समय समय पर ऑडिट होते रहते हैं। और जैसा मैं बताता हूँ, पैसा डूबने का कारण ये नहीं है कि भाई इसमें संस्था में क्या है कि कोई आदमी जो लोन लेता है तो 2, 4, 5 लोग उसकी श्योरिटी लेते हैं। अगर एक लोन लेने वाला आदमी डिफ़ॉल्ट कर गया, पैसा नहीं दे रहा है, तो संस्था जो है उन जो श्योरिटी जिन्होंने ली है उससे पैसा रिकवर हो जाता है। तो इस प्रकार से जिसका पैसा सोसाइटी में जमा है वो पैसा भी सिक्योर रहता है, जो लोन लेकर गया वो भी सिक्योर रहता है। तो इस तरह कभी भी पैसा डूब नहीं सकता सोसाइटी का। इसलिए सोसाइटी पर लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। आपने वकील साहब के विचार सुने और श्योरिटी भी दी है इन्होंने कि सोसाइटी में अगर आप सदस्य बनते हैं, इस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, तो ये श्योरिटी है कि सोसाइटी में आपको नुकसान नहीं होगा। जी, कुछ महिलाएं भी हमारे इस सोसाइटी में जुड़ी हुई हैं। जी, उनके विचार लेते हैं। जी, सबसे पहले परिचय। हाँ जी, मेरा नाम गायत्री देवी, कौशिक परिवार से हूँ। इस सोसाइटी में क्या पोस्ट है आपकी? हाँ जी, मुझे तो जब से मैं जुड़ी हूँ बहुत अच्छा लगा और जितने जुड़े हैं उनको विश्वास है और बढ़िया चल रहा है। तो आप इस सोसाइटी में एक पदाधिकारी की सीट पर बैठी हुए हैं, तो कैसे महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हेमलता है और मिस कमेटी मेंबर हूँ यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जब से जुड़ी हूँ। तो बहुत बेनिफिट मिले हमें और मैं चाहती हूँ कि बाकी महिलाओं को भी बेनिफिट मिले जैसे मुझे मिला। सर, जैसे छोटा लोन लेके यहाँ पे महिलाएं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, तो मैं तो यही कहूँगी सभी को कि सभी को इस टीम से जुड़ना चाहिए। आपने लगभग सभी के विचार सुने। सभी के विचार देखने के बाद आपको महसूस हुआ कि इस सोसाइटी में कोई भी ऐसी अभी तक नेगेटिविटी नहीं है ये जो सोचने पर मजबूर करे। सभी लोगों से बात हुई, सभी लोगों ने बातचीत में जितनी बताए पॉजिटिव बताए और काफ़ी सम्मानित, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। एडवोकेट, कानून के जानकार भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जी एक बार ज़रा कैमरा दिखाएँ। काफ़ी सारे मेंबर आज देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है। पहले के मुताबिक मेरे हिसाब से दुगनी भीड़ इकट्ठी हुई है।
और आगे से मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमर सिंह राठौर की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी से जुड़े और इस सुविधा का लाभ लें। मैं अपने सहयोगी शकील मलिक व नेहा कौशिक के साथ डॉक्टर खलील परमार, दिल्ली लाइव न्यूज़, दिल्ली। उत्कर्ष कोऑपरेटिव सोसाइटी के पधारे अनिल कुमार गुप्ता जी का स्वागत करें।